Well friends, let's deal with 16th illustration and it is like this. सबका ध्यान यहाँ पे, सबका ध्यान यहाँ पे. Thank you so much. सबका ध्यान यहाँ पे. If the second overtone of closed pipe, second overtone, that is 5v/4l. Yes or no? Yes. So if the second overtone of a closed pipe and the third overtone of an open pipe, fundamental, first overtone, second overtone, third overtone, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? Fine. Of a open pipe, बराबर. पहला क्या बोला है? Second overtone of a closed pipe and third overtone of open pipe. So third overtone, which is the fourth harmonic. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? किसी का डाउट? क्लियर? पढ़ा? So ऐसा बोला है, if the second overtone of a closed pipe, so second overtone of a closed pipe is given by fifth harmonic, which is 5v/4l, fine, of a closed pipe, and it is given third overtone of an open pipe. So third overtone, this is fundamental, first overtone, second overtone, third overtone of a ओपन पाइप. फाइन. पता चला कि नहीं पता चला? अब अगर मुझे कोई मैं पढ़ाते वक्त लिखता दिखा तो उसका पेज फाड़ डालेगा. फाइन. सो कृपया ध्यान दे, आपकी पेन साइड पर रख दे. फाइन. ठीक है, तू भी वैसे ही पकड़ा है अभी. डोंट डू दैट. फाइन. ठीक है, चलो. सो वी हैव गॉट थर्ड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप. अब वापस पढ़ रहे हैं. If the second overtone of a closed pipe and the third overtone of an open pipe are same, find the ratio of their lengths. Find the ratio of their lengths. So we can say that F is equal to 5v/4l1 and F is equal to 4v/2l2. पहले वाले का लेंथ L1, तो इसका कौन सा सेकंड ओवरटोन ये वाला हो गया और दूसरे वाले का थर्ड ओवरटोन ये वाला हो गया. दोनों सेम है. तो 5v/4l1 is equal to 4v/2l2. Fine. We will cancel. I'll be having L1 divided by L2. L1 divided by L2. 5 to the 10. 4 to the 16. 5/8. Fine. So L1 is to L2 is equal to 5 is to 8. Clear हुआ कि नहीं हुआ? Fine. Okay. कोई doubt? चलो wait. Illustration 17. Illustration 17. पता चला ना ये? Fine. Okay. Illustration 17. Difficult to interpret. फाइन. ध्यान मुझको ही सुनने का चलेगा. डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट. मैंने ऑलवेज ऐसा बोला है आपको कि पहले क्वेश्चन को समझने का. फाइन. ओके, बस उसको सॉल्व नहीं कर देना, पहले क्वेश्चन को समझने का. ठीक है, चलो. एयर कॉलम ऑफ अ रेजोनेंस ट्यूब. एयर कॉलम ऑफ अ रेजोनेंस ट्यूब resonates with a tuning fork of frequency 800 Hz. मुझे तो कुछ पता नहीं चला, आपको चला? मुझे कुछ पता नहीं चला. Fine. And I try to understand what exactly it wants to convey. I try to understand. कोई एक एयर कॉलम है of a resonance tube. रेजोनेंस क्या होता है? We have learned, right? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी के साथ. अगर सी इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना है? v डिवाइडेड बाय 4. क्लियर? अगर मेरा जो ट्यूनिंग फॉर्क है उसको मैं क्या करता है, ऐसे अथड़ के टन ऐसे करके इसके ऊपर रखता है. फाइन. तो साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी अंदर गया. अगर वो फ्रीक्वेंसी उसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जितना हो गया ना, अगर वो फ्रीक्वेंसी v/4l जितना हो गया ना, क्योंकि ये पाइप में अंदर हवा ना जाए, वैक्यूम हो, कुछ भी हो, इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है. फिजिकल चीज. डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू कन्वे? यू नॉट अंडरस्टैंडिंग. आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट नाइसली. सी आई एम ट्राइंग. ट्यूनिंग फॉर्क को लिया मैंने, उसको यहाँ पे ऊपर रखा, तो वो तो कोई भी अनडिस्टर्ब्ड फ्रीक्वेंसी आएगा. यस और नो? कोई भी फ्रीक्वेंसी आएगा. पाइप का फिजिकल जो अपीयरेंस है, वो अपीयरेंस को ध्यान में रखते हुए V फिजिकल साउंड वेव. फिजिकल चीज हुई बगा सका के 4 नंबर है.
एल फिजिकल लेंथ हुआ कि नहीं हुआ, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा। सो कोई एक पाइप के लेंथ पर से आपको पता चल जाएगा कि उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कौन सा होगा। तो अगर वो ट्यूनिंग डाउन करके हमने यहाँ पे रखा और ये फ्रीक्वेंसी जितना विच इज अ फिजिकल थिंग इसके जितना वो साउंड वेव आया तो अंदर रेजोनेंस होगा, फाइन वाला आवाज अंदर डेवलप होगा, बड़ा आवाज वहां पे डेवलप होगा, समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा। बाद में और कोई अगर फ्रीक्वेंसी है जैसे कि इसके बाद का तुरंत नेक्स्ट रेजोनेंस किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी पे होगा। मतलब मैं कोई भी दूसरा अनडिस्टेंट फॉग लेके आ तो कुछ नहीं आवाज आया गया खत्म हो गया। पर अगर यही फ्रीक्वेंसी वाला हूं मैं लेके आता हूं और यहाँ पे रखता हूं, so what will happen again the resonance will occur। क्लियर हो रहा है what I'm saying? फाइन। यानी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ बाहर वाला फ्रीक्वेंसी सेटिंग करता है, अगर वो फ्रीक्वेंसी मैच हो गया तो रेजोनेंस हो जाता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फाइन। डन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी पहली बार पता चला ना कि ये क्या कंसेप्ट कन्वे करना चाहता है। डन, अच्छे से एक्सप्लेन किया, ऐसे खुद को भी प्राउड फील हो रहा है। हाँ अच्छे से एक्सप्लेन चलो एयर कॉलम में वापस पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन को वापस पढ़ते हैं, ठीक है। चलो एयर कॉलम ऑफ अ रेजोनेंस ट्यूब रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज व्हेन इट्स लेंथ इज 9.75 सेंटीमीटर। फिजिकल, मैंने बोला था फिजिकल, फाइन ओके ठीक है। तो लेंथ दे दिया है और उसका रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी दे दिया है कि किसके सेटिंग के साथ वो डन होता है। डन, फाइन ओके। मुझे इतना पता चला अभी तक। If the length of the air column is increased to 31.25 सेंटीमीटर, लेंथ बढ़ा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फाइन ओके। फिर ऐसा बोल रहे हैं सेंटीमीटर, then also it resonance with the same tuning fork। bloody hell, तभी भी वो उसी ट्यूनिंग फॉर्क से हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो रहा है? फाइन। तो दोनों के लिए उसका सेम फ्रीक्वेंसी रहा रेजोनेंस के लिए। डन, फाइन। लेंथ बढ़ गया है फिर भी वही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आया। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बगा सका के क्लियर बेटा? ये किसको नहीं पता चला? अभी तक का ही किसको नहीं पता चला? मैं वापस एक्सप्लेन कर रहा हूं। Is this the way to say that I have not understood? Okay, fine. Anybody पता चला पीछे? मैं वापस पढ़ रहा है। It's very important to understand the question, guys. Fine. Try to understand. Air column of a resonance tube resonates with a tuning fork of frequency 800 Hz when its length is 9.75 सेंटीमीटर। मतलब रेजोनेंस करने का फ्रीक्वेंसी उसका 800 हर्ट्ज है जब उसका लेंथ हुआ कितना है? 9.75 सेंटीमीटर है। बराबर है? समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? बगा सा खा के क्लियर? हाँ, if the length of the air column is increased to 31.25 सेंटीमीटर, बेटा फॉरम, अगर उसका दूसरा लेंथ हो गया 31.25 सेंटीमीटर, then also it resonates with the same frequency, same tuning fork. Fine, okay. Find the speed of sound in air. Find the speed of sound in air. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अपने को वेलोसिटी फाइंड करना है साउंड का, v फाइंड करना है साउंड का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अभी देयर इज एन एक्सप्लेनेशन आई एम रीडिंग व्हिच इज गिवन इन द बुक। रेजोनेंस के बारे में बोला हुआ है जो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया। मैं जैसा समझता है वैसा मैंने आपको समझाया। अभी बुक में क्या बोलते हैं अपन देखते हैं। In the experiment of resonance tube, the arrangement of a closed pipe is obtained by immersing one end of pipe in water. So सबसे पहले जिसको ये पता चला कि I have to talk about a closed pipe only. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? I have to talk about a closed pipe. So 17 illustration में जब भी अपने resonance tube के बारे में बात करेंगे, so that tube is always a closed pipe. पहला फंडामेंटल दिमाग में गया मेरे। मैंने अभी ये याद रख लिया कि रेजोनेंस ट्यूब के बारे में जब मैं बात करता हूं आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट अ क्लोज्ड पाइप। क्लियर? फाइन ओके। चलो डन हो रहा है?
दुख होता है मुझे, मेरा बच्चा जब भूखा प्यासा यहाँ पे बैठा है। एनीवेज चलो ठीक है यार, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। In experiment of resonance tube, the arrangement of a closed pipe is obtained by immersing one end of pipe in the water. When oscillations are produced in the air column with the help of a tuning fork having frequency equal to the natural frequency of air column, it oscillates with the large amplitude and large intense of sound is heard, and this is called as resonance. This is what I explained in mind. Clear हुआ कि नहीं हुआ? पता चल रहा है? Fine. Again I'm reading it. When oscillations are produced in the air column with the help of tuning fork having the frequency equal to the natural frequency of the air column, it oscillates with a large amplitude and intense of the sound is heard. And large intense of sound is heard. This phenomenon is called as resonance. Clear हुआ कि नहीं हुआ? पक्का डन? कोई डाउट इसके अंदर? Clear ला? पिच्छू जिले पिल्लई? Done? Okay. Done हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Okay. Now, resonance tube is closed pipe. For a closed pipe, the natural frequency is given by V into 2n minus 1 upon 4l. बगा सा खाके? Fine. So I can say that for a closed pipe, F is equal to 2n minus 1 V divided by 4l. Taking n is equal to 1, will be having F is equal to V divided by 4l1. यानी 800 हर्ट्ज अपना पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। फाइन, तो जिसमें मुझे F1 मिला, यानी F तो सेम ही है, सो L1 मिल गया which is equal to L1 is equal to V divided by 4F. समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? डन? क्लियर हो रहा है ये चीज? अभी टेकिंग n is equal to 2 फॉर सेकेंड रेजोनेंस। अब दूसरा रेजोनेंस उसके अंदर हो रहा है, एक तो फिक्स हो गया बॉस, एक तो फिक्स हो गया, अभी लेंथ चेंज हो जाएगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी चेंज होना चाहिए, पर वही होता है मतलब n इक्वल टू 2 होना चाहिए। फाइन, अभी n इक्वल टू दूसरा क्या हो सकता है उसके बारे में आई टॉक राइट। ठीक है, चलो सो वी कैन से दैट टेकिंग n is equal to 2, this is everything is for closed pipe, everything is for closed pipe, n is equal to 2 will be having F is equal to 2 to the 4 minus 1 3 V by 4l, जो अपना यहाँ पे आ गया 3v by 4l। फाइन, पर फ्रीक्वेंसी सेम रह रहा है तो लेंथ क्या हो गया मेरा? दूसरा हो गया। अगर फ्रीक्वेंसी सेम रह रहा है तो लेंथ दूसरा हो गया। गाइस लेंथ बढ़ा और फ्रीक्वेंसी सेम रह रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आना चाहिए कुछ तो। बाकी अगर यही होता और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर नहीं होता तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाता। नहीं दिख रहा है ना? चलो ग्रेट। सी लेंथ मेरा पहले कितना था? 9.75 था, तो फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज है। अभी यहाँ पे लेंथ कितना हुआ तो जिसकी वजह से अच्छा सो फ्रीक्वेंसी इतना है बराबर 800 हर्ट्ज, एल कितना है? 9 पॉइंट समथिंग। अभी मेरा एल अगर 31 हो जाता है तो v divided by 4l2 can never be 800, it will be less than 800, there has to be some multiplication factor। फाइन, पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तभी जाके वो सेट हो सकता है। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो कम हो जाएगा ना बाद में उसका। पता चला कि नहीं पता चला? क्लियर हो रहा है? तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा क्योंकि L अगर बढ़ा तो V by 4L2 which is the fundamental frequency of that pipe then। क्लियर हो रहा है ये? पता चल रहा है गाइस कि नहीं पता चल रहा है? किसको नहीं चल रहा है मैं एक्सप्लेन करता है, मेरे को आता है, चिंता मत करो। तो टेल मी, तो आई टॉक टू दोस पीपल। यस, वन एनीबॉडी। सी बेटा, अगर मैंने बोला क्या बोला कि अगर लेंथ फिक्स है तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिक्स है, यस और नो? फाइन, अभी मैंने मान ही लिया है कि 800 हर्ट्ज इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, बराबर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में थोड़ा डेटा और ज्यादा होना चाहिए, पर ठीक है। अभी हमने क्या मान लिया कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज है वो पर्टिकुलर पाइप के लिए। डन? ओके,
और ये डेटा रैंडम नहीं आते, दे डू कैलकुलेशंस एंड देन दे प्रोवाइड अस डेटा, क्योंकि साउंड का स्पीड तो साउंड का स्पीड ही आना चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सो दैट्स व्हाई दे अरेंज एवरीथिंग दैट वे व्हेन दे मेक अ क्वेश्चन। सो L1 9 पॉइंट समथिंग है, जब इसका लेंथ 9 पॉइंट समथिंग है तो उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 800 हर्ट्ज हो गया कि नहीं हो गया? फाइन, क्लियर, फाइन, ओके। अभी ये भी दिया होना चाहिए बट इट्स नॉट गिवन, तो वी हैव कंसीडर्ड, ये पता चला। अब मैं ऐसा बोलता हूं मेरे पाइप का लेंथ बढ़ गया, मेरे पाइप का लेंथ बढ़ गया, ठीक है, तो पाइप का लेंथ बढ़ा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया? V/4L। पहले 9 था तो 800 था, अभी वापस V/4L लगा 31, तो 800 से कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ा, फाइन। पर अगर वो 800 ही है तो इट हैज टू बी, और वही पाइप वापस, पाइप तो वही है, फाइन, सिर्फ लेंथ बढ़ा, तो इट हैज टू बी ईदर अ सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, कुछ होना चाहिए, फाइन, पता चला। अगेन दैट डेटा इज नॉट गिवन, फाइन, सो आई कंसीडर इट इज माय सेकंड हार्मोनिक और n is equal to 2 in that case, fine, it's not a second harmonic, that's right, so third harmonic। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है गाइस? अला डन? बगासा खा के क्लियर बेटा, तुझे क्लियर होना चाहिए बेटा, फाइन, डन बेटा, चलो। सो वी गॉट L2 is equal to, correspondingly we got L2 which is equal to 3V/4F, done, okay। So now I can say that L2 minus L1, मुझे तो स्पीड चाहिए, so I have taken L2 minus L1 over here, so L2 minus L1 is equal to 3V common, करिटाल, V common और F common, V/F common, L1 में क्या है? 1/4 minus 3/4, समझ पड़ा? मैंने गड़बड़ की ना, 3/4 minus 1/4, क्लियर हुआ? सर ऐसा जरूरी है L2 minus L1 ही करने का? अगेन नॉट नीडेड। L1 minus L2 करेगा तो क्या होगा? L1 छोटू है, L2 मोटू है, तो नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव आएगा पॉजिटिव। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? क्लियर? सो इट्स ओके, व्हाटएवर यू हैव टू टेक अ डिफरेंस, फाइन, ओके। तो 3/4 1/4, तो 2/4 1/2 हो गया, सो L2 कितना है? 31.25 माइनस, पता चल रहा है नहीं पता चल रहा है? फाइन, आई अंडरस्टैंड, नॉट एबल टू सी दैट, फाइन, 31.25, L1 कितना है? 9.75, फाइन, L1 इज 9.75 which is equal to V कितना है? ढूंढने का है। F कितना है? 800। V कितना है? ढूंढने का है। F कितना है? 800। 3/4 minus 1/4 1/2, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? so we'll be having 1/2, तो multiplied by 2, क्लियर? 1600 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो V मेरे को मिल गया 344 मीटर पर सेकंड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्यूब सेंटीमीटर में, पर डिफरेंस लिया है तूने भाई, सेंटीमीटर पर सेकंड आ रहा है, आंसर 3400 आ रहा है, ठीक है? क्या हुआ? हाँ एक बराबर है, तो दिस इज सेंटीमीटर पर सेकंड पहले आया और बाद में v इज इक्वल टू 344 मीटर पर सेकंड। समझ पड़ा कि नहीं समझ पड़ा? अलग क्लियर हुआ? पक्का डन बेटा, क्लियर हुआ सब, फाइन। अगेन यहाँ पे दो कंसिडरेशंस वी हैव कंसिडर्ड। कौन से दो कंसिडरेशन? कि भाई पहले केस में मेरा वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, इट्स नॉट प्रोवाइडेड बट आई हैव कंसिडर्ड इट, फाइन। तो 800 हर्ट्ज बिकम्स माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर 9 पॉइंट समथिंग, क्लियर? बाद में वो बड़ा लेंथ वही फ्रीक्वेंसी है, तो दिस बिकम्स माय सेकंड हार्मोनिक। दीस टू कंसिडरेशंस वी हैव डन, फाइन, अदरवाइज इट इज गिविंग, डन। कोई डाउट्स के अंदर? लिखाओ बेटा, पूछो।